राम राम साथियों, मैं सुखदीप सेलपाड़ आपके अपने यूट्यूब चैनल एसके जीके ट्रिक्स पर आपका स्वागत करता हूं। साथियों, हम हरियाणा जीके की जो नदियां हैं हरियाणा से रिलेटेड वो पढ़ रहे हैं, जो कि साथियों एचटेट और सीटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाली क्लास हैं। साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं, उस टॉपिक का नाम है सरस्वती नदी। सरस्वती नदी। आपने अभी तक हमारा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों जल्दी से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि जो बेल आइकन दबाने का मतलब है कि आगे जो भी वीडियो आएंगी वो आप तक पहुंच जाए, इसलिए आप बेल आइकन जरूर दबा देना। चलिए दोस्तों, हम शुरुआत करते हैं। सरस्वती नदी। सरस्वती नदी को ही नदी तम्मा कहा जाता है साथियों, और सरस्वती नदी को ही सरस्वती नदी भी कहा जाता है। ये बात आपको याद रख लेना। चलिए दोस्तों, हम एक मैप के माध्यम से पढ़ने की कोशिश करेंगे साथियों। यहां से देखिए दोस्तों, कौन सी नदी? सरस्वती नदी सिरमौर की पहाड़ियों से दोस्तों, सिरमौर की पहाड़ी आ जाए या हर की दून ग्लेशियर आ जाए साथियों, क्योंकि भूगोलविदों के अनुसार तो जो अपना हर की दून की ग्लेशियर से निकलती है, जो कि उत्तराखंड में है दोस्तों, लेकिन पुराणों के अनुसार मैं बात करूं तो साथियों सिरमौर की पहाड़ियों से निकलती है। सिरमौर की पहाड़ियां कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में दोस्तों। यहाँ से निकल के दोस्तों सिरमौर की पहाड़ियों से ये हरियाणा में प्रवेश करती है साथियों। और प्रवेश जहाँ करती है उस जगह का अगर मैं बात करूँ तो साथियों वो है आदि बद्री। आदि बद्री कहाँ पर है? तो आदि बद्री होगी दोस्तों यमुनानगर जिले में। उसके बाद साथियों ये यहाँ से चलते हुए यहाँ पर आ जाती है कुरुक्षेत्र में, और कुरुक्षेत्र में यहाँ पर है एक सैनिसा झील। सैनिसा झील में ये आती है दोस्तों, और सैनिसा झील से क्या करती है साथियों? मारकंडा और टांगरी नदी का पानी उठाती है साथियों, और ये यहाँ से उठाते हुए पेहोवा होते हुए ये कहाँ पर चली जाती है? तो ये चली जाती है साथियों सतराना, जो कि कहाँ का गांव है? सतराना है पंजाब दोस्तों, याद रख लेना। ये यहाँ पर सतराना पंजाब दोस्तों, यहाँ पर ठीक है। और यहाँ पर फिर दोस्तों ये मतलब कौन सी नदी में गिर जाती है? यहाँ से पानी उठाकर घग्गर नदी में, याद रख लेना दोस्तों। दोस्तों जब हम पढ़ेंगे, ये तो हमने मैप के माध्यम से थोड़ा समझ लिया साथियों। उसके बाद हम बात करते हैं साथियों, यह ऋग्वैदिक कालीन की एक पवित्र नदी है। कौन सी नदी है? ऋग्वैदिक काल की पवित्र नदी है साथियों। वर्तमान में यह क्या हो चुकी है दोस्तों? वर्तमान में यह विलुप्त हो चुकी है। क्या हो चुकी है? विलुप्त। उसके बाद है साथियों, मैं इसके उद्गम स्थल की बात करूं। उद्गम स्थल की अगर मैं बात करूं साथियों, तो उद्गम स्थल की अगर बात करें तो भूगोलविदों के अनुसार सरस्वती नदी निकलती थी दोस्तों हरकीदुन ग्लेशियर। हरकीदुन ग्लेशियर जो कि उत्तराखंड में है दोस्तों। लेकिन गर्थ और पुराणों के अनुसार अगर मैं बात करूं साथियों, तो ग्रंथ और पुराणों के अनुसार सिरमौर की पहाड़ियों से निकलती है। सिरमौर की पहाड़ियां कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। हरकीदुन ग्लेशियर कहाँ पर है? उत्तराखंड में। ये बात आपको याद रखना साथियों। दोस्तों देखिए, ये हमने हरियाणा का एक मैप बनाया हुआ है। वैसे मतलब थोड़ा समझाने के लिए है, बिल्कुल जमा साफ मैप तो मेरे से नहीं बना, लेकिन मैं फिर भी आपको समझाने की कोशिश करूंगा साथियों। ये है यहाँ पर कौन सी हैं? सिरमौर की पहाड़ियाँ हैं। सिरमौर की पहाड़ियों से ये निकलती हुई यहाँ पर आती है आदि बद्री में दोस्तों। आदि बद्री कहाँ पर है? यमुनानगर में। उसके बाद साथियों ये यहाँ पर आती है सैनिसा झील। सैनिसा झील कौन से जिले में है? तो ये है कुरुक्षेत्र जिले में दोस्तों। यहीं से वो दो नदियों का पानी उठाती है। कौन कौन सी दो नदियां? टांगरी और मारकंडा का। यहाँ से पानी उठाने के बाद साथियों ये पेहोवा से होते हुए ये मतलब हरियाणा से बाहर हो जाती है। कहाँ से? हरियाणा से बाहर हो जाती है, और बाहर होने के बाद ये यहाँ पर आती है सतराना। सतराना पंजाब का एक गांव है दोस्तों, और यहाँ पर आकर कौन सी नदी में मिल जाती है दोस्तों? घग्गर नदी में पानी गिराती है, मारकंडा का भी और टांगरी का भी दोस्तों, याद रख लेना ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ साथियों, ये यहाँ से उठाते हुए पानी और यहाँ से निकलती है साथियों आदि बद्री से दोस्तों। आदि बद्री से निकलती है और पेहोवा तक दोस्तों क्या करा जाता है दोस्तों? सरस्वती उत्सव मनाया जाता है दोस्तों, ठीक है। सरस्वती अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव मनाया जाता है। आदि बद्री से इसकी शुरुआत होती है दोस्तों, और इसका समापन कहाँ पर होता है? पेहोवा से दोस्तों। चलिए दोस्तों, अब और बातें इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ये हमने मैप के माध्यम से कुछ पढ़ने की कोशिश की है साथियों। अब हम बात करते हैं दोस्तों, सरस्वती नदी हरियाणा में आदि बद्री में प्रवेश करती है। कहाँ पर करती है? ये बात आपको याद होगी। कहाँ पर? आदि बद्री। जैसा कि मैंने मैप के माध्यम से समझाया दोस्तों, अगर मैप के माध्यम से आपने जो चीज देख ली तो आप वो कभी नहीं भूलोगे साथियों, क्योंकि एक बार आपके दिमाग में चित्र बन गया तो बन गया। उसके बाद है साथियों हरियाणा के पेहोवा से, हरियाणा से बाहर निकलती है साथियों। देखिए प्रवेश कहाँ से करती है? आदि बद्री से। और बाहर कहाँ से निकलती है? पेहोवा से। प्रवेश कहाँ से करती है? हिमाचल प्रदेश के। और बाहर होने के बाद कहाँ पर जाती है? तो ये जाती है दोस्तों पंजाब में। ये बात भी आपको याद रख लेना।
सरस्वती नदी सेनिसा झील जो कि अरुणाई गांव में है, और अरुणाई गांव पेहोवा में है, और पेहोवा कुरुक्षेत्र में है साथियों, से टांगरी व मारकंडा नदी का पानी उठाकर पटियाला के सतराना गांव में घग्गर में मिलती थी दोस्तों। पहले मिलती थी साथियों, ये अब क्या हो गया, अब विलुप्त हो चुकी है ये नदी। वर्तमान में बहने वाली कौन सी नदी? घग्गर नदी। घग्गर नदी को ही सरस्वती नदी का स्वरूप माना जाता है, ये भी आपको याद रखना साथियों। उसके बाद हम बात करें साथियों, देखो ये वैसे तो मैंने सारे की सारी बात आपको मैप के माध्यम से बता दी है, लेकिन साथियों फिर भी आप साथ साथ नोट्स जरूर बना लीजिए। अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव की शुरुआत कहाँ से होती है? तो ये होती है दोस्तों आदि बद्री से। कहाँ से? आदि बद्री से दोस्तों। उसके बाद अगर मैं बात करूं साथियों अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव के समापन की, तो समापन कहाँ से होता है दोस्तों? ये पेहोवा से होता है। पेहोवा कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में है दोस्तों। महाभारत की रचना की अगर बात करें तो महर्षि वेदव्यास जी ने महाभारत की रचना की थी, याद रख लेना। किस नदी के किनारे? तो सरस्वती नदी के किनारे। उसके बाद हम पढ़ रहे हैं साथियों, सरस्वती नदी की पुनः खुदाई का कार्य मुगलावाली गांव से हुआ। कहां से? मुगलावाली गांव। मुगलावाली गांव कौन से जिले में? यमुनानगर में। उसके बाद है साथियों, केंद्र सरकार द्वारा सरस्वती नदी की खुदाई हेतु एक समिति बनाएगी। क्या बनाएगी? समिति बनाएगी, और समिति का नाम पेपर में पूछेगा तो हम याद रखेंगे दोस्तों, के.एस. वाल्दिया समिति। कौन सी समिति? के.एस. वाल्दिया समिति। उसके बाद है साथियों, वर्ष 2015 में एक बोर्ड बनाया गया। कौन सा बोर्ड बनाया गया? तो वो बनाया गया साथियों हरियाणा सरस्वती हेरिटेज डेवलपमेंट बोर्ड। ये इसकी शॉर्ट फॉर्म है दोस्तों, HSHDB, और फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? हरियाणा सरस्वती हेरिटेज डेवलपमेंट बोर्ड। इसका जो अध्यक्ष है दोस्तों, अध्यक्ष होगा मुख्यमंत्री। कौन होगा? हरियाणा का CM दोस्तों। बोर्ड के हेडक्वार्टर की अगर हम बात करें साथियों, तो हेडक्वार्टर होगा पंचकुला में। कहां पर है? पंचकुला में। और इस बोर्ड की स्थापना की बात आ जाए तो 2015 आप कर दियो। उसके बाद है साथियों, सरस्वती नदी को पुनर्जीवित करने का श्रेय किसको जाता है? तो पुनर्जीवित करने का जो श्रेय जाते हैं वो जाता है दर्शन लाल जैन। देखियो नाम में ही दर्शन है, दर्शन किसने करवाए? सरस्वती के, तो आप याद कर लेना, ठीक है, इस तरह से दर्शन लाल जैन। जैन ने जगाधरी, याद रख लेना, जगाधरी से हैं ये दोस्तों। और यमुनानगर का गांव है मुस्तफाबाद, उसका नाम भी सरस्वती नदी के कारण क्या कर दिया? सरस्वती नगर दोस्तों। ये हमारी कौन सी नदी है? ये हमारी हुई सरस्वती नदी। उसके बाद हम बात करते हैं साथियों चेतांग नदी। चेतांग नदी का ही दूसरा नाम क्या है दोस्तों? दर्शवती नदी। तो ये कहाँ से निकलती है दोस्तों? उद्गम स्थल की अगर मैं बात करूं तो साथियों सिरमौर की पहाड़ियों से। सिरमौर की पहाड़ियां कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। यहाँ से निकलती हुई ये सबसे पहले आती है यमुनानगर में। कहाँ पर आती है? यमुनानगर में। यमुनानगर के बाद आती है दोस्तों करनाल में। करनाल के बाद जिला मिलता है इसको जींद। जींद के बाद इसको मिलता है हिसार। हिसार के बाद फतेहाबाद साथियों, और फतेहाबाद के बाद सिरसा। सिरसा के बाद साथियों ये कौन सी नदी में मिल जाती है? तो ये घग्गर नदी में मिल जाती है। ये बात आपको याद रखनी है दोस्तों। यह भी क्या है कि यह ऋग्वैदिक कालीन नदी है। ऋग्वैदिक कालीन नदी है दोस्तों। उद्गम स्थल की बात मैं करूं तो दोस्तों वैसे तो मैंने यहाँ पर बता दिया आपको, ये देखिए मैंने पूरे के पूरा मैप के माध्यम से आपको बता दिया है, लेकिन फिर भी हम पढ़ेंगे इसके बारे में। जो चेतांग नदी है इसका जो उद्गम स्थल है सिरमौर की पहाड़ियों से। सिरमौर की पहाड़ियों की अगर बात करूं तो कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में साथियों। उसके बाद अगर मैं बात करूं साथियों तो सरस्वती नदी के समानांतर बहने वाली नदी है ये। किसके समानांतर बहने वाली? सरस्वती नदी के समानांतर बहने वाली। बटनेर जो कि राजस्थान में साथियों में सरस्वती में इस नदी का विलय हो जाता है। कौन सी नदी का? चेतांग नदी का दोस्तों। शीशवाल संस्कृति है इसी नदी के किनारे है। शीशवाल संस्कृति है किस नदी के किनारे है साथियों? तो ये बात आपको याद रख लेना, कौन सी नदी के किनारे है? चेतांग नदी के किनारे है साथियों। उसके बाद है दोस्तों राका या राक्षसी नदी। राका या राक्षसी नदी इसी की सहायक नदी है दोस्तों, याद रख लेना। यह रादौर जो कि यमुनानगर है वहां से निकलती है राक्षसी नदी। कहां से निकलती है? रादौर से निकलती है दोस्तों। और लाडवा में इसका चेतांग में विलय हो जाता है दोस्तों। लाडवा में इसका क्या हो जाता है? चेतांग में विलय हो जाता है साथियों। ये हमारा एक छोटा सा आज का टॉपिक था, और टॉपिक का नाम था हरियाणा की नदियां। नदी हमने पढ़ी दोस्तों सरस्वती नदी और चेतांग नदी दोस्तों। ऐसे ही हम एक एक करके सभी नदियां पढ़ने वाले हैं साथियों, और एक एक टॉपिक करके हम पूरी हरियाणा जी के पूरी कर लेंगे। हरियाणा जी की पूरी होते ही हम एक यहाँ पर क्या करेंगे, एक क्वेश्चन सीरीज भी लेकर आएंगे साथियों, जो कि एग्जाम के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण साबित
होने वाली है दोस्तों। PYQ हम लेकर आएंगे साथियों। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आई तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। और अगर आपको कोई भी नोट्स चाहिए तो आप हमारे चैनल जो कि टेलीग्राम का है SKGK ट्रिक्स बाय सुखदीप सर, क्या है सुखदीप सर, इसको आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि जो भी हस्तलिखित नोट्स हैं वो आपको यहाँ पर मिलेंगे और हर रोज यहाँ पर हरियाणा जीके से रिलेटेड प्रश्नोत्तरी भी होती है। धन्यवाद दोस्तों।